नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चर्चा इस समय भारत में सबसे ज्यादा हो रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस फोरम से भारत को कई फायदे हैं। लेकिन इस समय बात करना जरूरी है एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की जो फिलहाल ना तो विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना ही किसी बड़े पद पर हैं। बावजूद इसके वैश्विक मंच पर भारत का नाम मजबूती से रख रही हैं। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि स्मृति ईरानी इन दिनों राजनीतिक पटल से गायब हैं, तो क्या कर रही हैं, आज हम आपको बताएंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों किस बड़े काम में लगी हैं। देखिए, स्मृति ईरानी इन दिनों स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF में वो हिस्सा ले रही हैं, इसमें शामिल हो रही हैं। अब खास बात यह है कि दावोस में उनकी मौजूदगी केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि उनकी अगुवाई वाले एक गठबंधन ने यहाँ $20 लाख यानी करीब 18 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये रकम देश भर में महिलाओं की अगुवाई वाले छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्मृति ईरानी इस समय महिला उद्यमियों के लिए $10 करोड़ का फंड तैयार करने की दिशा में काम कर रही हैं। इसी उद्देश्य के तहत वो WEF के मंच पर पहुंची और वैश्विक निवेशकों से संवाद कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। एक मीडिया एजेंसी के मुताबिक स्मृति ईरानी ने बताया कि साल 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का मौका मिला था। उसी दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII और गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी में एक अहम पहल की शुरुआत हुई, जिसका नाम है वैश्विक भलाई के लिए गठबंधन, स्त्री पुरुष समता एवं समानता। इस पहल में WEF एक बड़े नेटवर्क पार्टनर की भूमिका भी निभा रहा है। इस गठबंधन की संस्थापक और चेयरपर्सन के तौर पर स्मृति ईरानी लगातार दूसरे साल भी WEF की बैठक में शामिल होने पहुंची हैं। उनका कहना है कि दावोस में स्त्री पुरुष समानता, समान अवसर और न्याय जैसे मुद्दों को इसलिए उठाया गया जिससे इन्हें सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत किया जा सके और सामाजिक तौर पर व्यवहारिक बनाया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गठबंधन करता क्या है और कैसे काम करता है। तो स्मृति ईरानी के मुताबिक पिछले 2 साल में इस गठबंधन ने 21,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से संवाद किया है, उनसे बातचीत की है, उन्हें अपनी बात बताई है। साथ ही ऐसे मॉडल भी विकसित किए हैं जिन्हें खासतौर पर महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर अपनाया जा सकता है। ये गठबंधन केवल उद्यमिता तक सीमित नहीं है, ये मातृ मृत्यु दर कम करने में, महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में, सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर सक्रिय होने पर काम करता है। स्मृति ईरानी ने बताया कि PM मोदी का विशेष जोर है छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाना, खासकर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। इसी सोच के चलते, इसी विचार के चलते स्पार्क नाम का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे देश के करीब 300 शहरों में लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है महिला स्वामित्व वाले 1 लाख छोटे व्यवसायियों की मदद करना। उन्होंने कहा कि इस पहल के लिए पूंजी जुटाने की कोशिश की जा रही है और $10 करोड़ का जो फंड है, छोटा मोटा फंड नहीं है, उससे ही ये स्थापित किया जाएगा और उसी की तैयारी है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि बीते 48 घंटों में भारत की महिला नेतृत्व वाली इकाइयों के लिए $20 लाख जुटाने में सफलता भी मिली है। इसके अलावा ये गठबंधन महिलाओं में हार्मोनल और हड्डी और मस्तिष्क स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आयुर्वेदिक आधारित इलाज में भी काम आएगा। इसमें लगभग $4 करोड़ के निवेश का भी एक मंच बन चुका है। महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने वाले नए कानून पर स्मृति ईरानी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों को देश सेवा के लिए समान अवसर देता है। तो कुल मिलाकर भले ही स्मृति ईरानी फिलहाल सत्ता से दूर हो, कोई राजनीतिक पद उनके पास नहीं है, लेकिन दावोस में उनकी सक्रियता ये साफ दिखाती है कि वैश्विक मंच पर भारत की एक महिला शक्ति की आवाज बुलंद जरूर कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।